नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आज की इस क्लास में हम पूरे 75 क्वेश्चन कराएंगे। जो बच्चा इन 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही कर लेता है, उसको जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक पोस्ट मिल जाएगी, मतलब कि उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पहले जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं। यदि आप लोग यहाँ 60 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोग एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा ही करके आओगे, इससे कम नहीं करके आओगे। क्योंकि यहाँ पर जो है टफेस्ट लेवल लिया गया है, एग्ज़ाम में हो सकता है मॉडरेट आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को जो है पूरी ईमानदारी के साथ इस पेपर को सॉल्व करना है और 75 में 60 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बीच बीच में अपना स्कोर शेयर करते रहना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी स्थान पर पहुंच जाए, उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अनाहूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज़ाद शत्रु का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं आज़ाद शत्रु। क्वेश्चन नंबर 3 है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कम शब्दों में अधिक बात कहना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य के विषय में भ्रमित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्चनीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुर्निवार शब्द का सही अर्थ क्या है। दुर्निवार शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसे रोका ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, युयुत्सु शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। युयुत्सु शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युयुत्सु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिजीविषा शब्द का सही अर्थ क्या है। जिजीविषा का सही अर्थ क्या है। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जीवन की इच्छा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निष्णात शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशल एवं पारंगत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्राज्ञ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जलज शब्द में कौन सा समास है। तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है सदा प्लस योग। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रति उत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शीघ्र बुद्धि वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कठिनाइयों में डालना। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंकज का पर्यायवाची कौन सा है। तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, कमल कुमुद सरोज सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अविचल का विलोम शब्द क्या है। अविचल का विलोम शब्द क्या है। तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चंचल। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुमुक्षु शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष चाहने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिग्भ्रमित शब्द का सही अर्थ क्या है। दिग्भ्रमित शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 18 का सही जवाब हो जाना, दिशा भूल चुका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है। अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाता है निर्धन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कनक का अनेक अर्थी शब्द क्या है। कनक का अनेक अर्थी शब्द क्या है। तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सब। सोना भी होता है, गेहूँ भी होता है, धतूरा भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या है। अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या है। पतन, उत्थान, विनाश, संकट। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्थान।
क्वेश्चन नंबर 22 है, नख सिख में कौन सा समास है? नख सिख में कौन सा समास है? तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? नवीन, अभूतपूर्व, अद्वितीय या अप्रतिम। तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व, जो कभी ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रिय होना होता है। क्या होता है? प्रिय होना होता है। 25 नंबर है, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आकस्मिक लाभ होना। आकस्मिक लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 26 है, मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधोगति का विलोम शब्द क्या है? अधोगति का विलोम शब्द क्या है? तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रगति। क्वेश्चन नंबर 28 है, गगन का पर्यायवाची कौन सा है? गगन का पर्यायवाची कौन सा है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। गगन का अंबर भी होता है, नभ भी होता है, आकाश भी होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। गगन का पर्यायवाची जो है वो है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निराशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निराशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निराशा। तो निराशा उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, तो भैया निराशा में क्या हो जाएगा? निराशा में निर हो जाएगा, निर प्लस आशा, निराशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? तो 30 का सही जवाब हो जाता है, सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 20, संस्कृत का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी का लोकोक्ति जो है इसका अर्थ क्या है? तो 31 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। स्पष्ट बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? सर्वज्ञ, ज्ञानी, विद्यमान या प्राज्ञ। तो 33 का सही जवाब हो जाता है, 33 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्षमा वीरस्य विभूषणम लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 34 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्षमा वीरों का भूषण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या है? कृपा, कृपा, तिरस्कार, विरोध या अपमान। तो 35 का सही जवाब हो जाता है, 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कृपा, अनुग्रह का कृपा। 36 नंबर है, रामचरितमानस की रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या रहीम। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो 36 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। 37 नंबर है, कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो 40 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 41 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 41 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1942 में। डेट के साथ आप लोग याद कर लेना, ठीक है, 8 अगस्त 1942। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 43 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू एवं CR दास। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, 44 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 45 नंबर है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है HW में देना है जवाब, ठीक है, यही जवाब है, क्योंकि इसको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो 45 का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो 46 का सही जवाब हो जाता है अस्थिमज्जा में।
क्वेश्चन नंबर 47 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता। तो 47 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर है 49, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट या केंद्रक। तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, किरीट। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गोबी, कालाहारी, सहारा या थार। तो 50 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सहारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH27, NH19, NH48। तो 51 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्लैक साइल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी के नाम से, लाल मिट्टी के नाम से, रेगुलर मिट्टी के नाम से, प्लेटेराइट मिट्टी के नाम से। ब्लैक साइल को किस नाम से जाना जाता है भारत में? तो 52 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर मिट्टी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 53 है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या RBI। तो योजना आयोग का जो है स्थान लिए हैं नीति आयोग ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, RBI, संसद या राष्ट्रपति। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो 54 का सही जवाब हो जाता है RBI के पास। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है नोट जारी करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, सिंचाई से। तो 55 का सही जवाब हो जाता है, 55 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1950, 1942। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1950 या 1952। तो 56 का सही जवाब हो जाता है, 56 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन DC। तो 57 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 59 नंबर पर चलते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, महिला शिक्षा से, भूमि सुधार से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो 59 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 60 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545, 550, 552 या 560। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या इनसेट 1A। तो इसका सही जवाब हो जाता है 61 का सही जवाब हो जाता है आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 62 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, अशोक या साल। तो इसका सही जवाब हो जाता है अशोक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, तोता, हंस। तो राज्य पक्षी जो है वो सारस है, इसको क्रेन भी बोलते हैं। 64 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सारस। क्वेश्चन नंबर 65 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इस 65 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1865, 1887, 1890 या 1892। तो इसका सही जवाब हो जाता है 66 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 67 का सही जवाब हो जाता है 67 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां, 44वां, 73वां, 66वां। तो 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 73वां। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में GST कब लागू हुआ? 2015, 2016, 2017, 2018। तो 69 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 70 है, रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4, 9.4। रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4, 9.4। तो रक्त का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। बच्चों हम जो है 70 क्वेश्चन करा चुके हैं। 70 क्वेश्चन का मतलब है हम जो है 140 नंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 140 में कितने नंबर बन रहे हैं। हम आप लोगों की रैंक लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। जिन बच्चों की जो है 1 रैंक है उनके नंबर होने चाहिए 138 नंबर।
जिनकी 2 रैंक है उनके नंबर होने चाहिए 136 नंबर, जिनकी 3 रैंक है उनके नंबर होने चाहिए 134। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले अपना अपना नाम जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपकी रैंक क्या आ रही है, ठीक है। और जिनकी 4th रैंक है उनके नंबर आ रहे हैं 132 नंबर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जिनकी 5th रैंक है उनके नंबर आ रहे हैं 130 नंबर। तो सभी लोग अपने अपनी रैंक कमेंट करो, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 71 पर, ठीक है। कहाँ चलते हैं? 71 पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, गबन से लिया गया है, या सेवा सदन से लिया गया है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो लिया गया है तो वो लिया गया है आनंद मठ से। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, या 24 हैं? कितनी भाषाएं हैं? तो उसमें जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, कितनी वर्तमान में जो हैं 22 भाषाएं हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो हैं वो 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो हैं टोटल 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। तो ये जो मनाया जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? जापान, थाईलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया। तो 74 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस के देश, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के द्वारा प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो 75 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? तो 75 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। तो बच्चों हमने जो है आपको इस क्लास में 75 क्वेश्चन बोले थे और 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। कमेंट करके बताओ कि 150 नंबर में से आपके कितने नंबर बने हैं। जितने बच्चों के नंबर 140 के आसपास या 130 के आसपास हैं वो सभी बच्चे जो है पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे आराम से, लेकिन ईमानदारी के साथ जो है आप लोगों को जवाब देना था, ठीक है। गलत तरीके से कमेंट नहीं करना, गलत तरीके का मतलब ये है कि आप लोग का क्वेश्चन सही नहीं हो रहा फिर भी आप लोग उसको सही बता रहे हो तो ये गलत बात है। और यदि आपका सही हो रहा तब भी आप लोग अपना गलत बता रहे हो स्कोर तो भी गलत बात है। मतलब जो आपका रियल में स्कोर बनना है वही स्कोर आप लोग शेयर करो, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।